कोई बाहर वाला इस घर में गन लेकर नहीं आ सकता। मैं उस इंसान से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उसको जो करना है वो कर ले। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन के साथ। बड़े पापू, मैं चाहता हूं कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक सुमन का पूरा परिवार मित्तल सदन में ही रहे। तुम यहाँ क्यों आई? मैं क्यों आई? ये तुम्हारी लाइफ में मेरी री एंट्री है और अब बहुत सुमन की परमानेंट एग्जिट होने वाली है। सुमन, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो? आपके जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी और मासा वीर को लेके गार्डन में, और जब मैं वापस लौटी तो देखिए, देखिए, सुमन, ये सब तुम्हारी साड़ियों को ये किसने किया? उसी ने जो नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें, जो नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं, उसी ने ये सब कुछ किया है। आप मेरे लिए कितने प्यार से ये सब कुछ ले आए थे, और नहीं सुमन, यही वो इंसान बिल्कुल यही चाहता है कि हम लोग उससे डर जाए और हम लोग अलग हो जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन रणवीर, दो लोग, दो परिवार नया रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उस रिश्ते से उन्हें खुशियां मिले। लेकिन अगर हमारा ही कोई हमारी शादी से खुश नहीं है तो हम खुश कैसे रहेंगे? अरे बाबा, किसने कहा कि लोग हमारी शादी से खुश नहीं? तुमने खुद देखा, संगीत में सबने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि लोग हमारी शादी से खुश नहीं? लेकिन रणवीर, सच तो ये भी है ना कि जब से हम साथ हुए हैं तब से कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही है। जब हमारी सगाई थी तब वहां आग लग गई, जब हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे तब वहां हम पर अटैक हुआ, मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया, पत्थर का वार हुआ और आप पर गोली चली, और आज ये। अच्छा, रोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानती हो, दादी हमेशा एक बात कहती कि इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान कुछ काम करता है ना, तो उसके पीछे एक मकसद होता है। और ये जो भी कोई है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हम दोनों को अलग कर दे। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि जाने अनजाने में वो हमारा भला ही कर रहा है। कैसे? वो ऐसे, जब हम कुलदेवी मां के दर्शन पे गए थे, उस वक्त हमारे सामने कितनी सारी मुसीबतें आई, लेकिन हमने उनका सामना किया। लेकिन ये सब करते समय हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए। तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरे प्यार को समझा। तुम तो जानती हो, निहारिका से मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसके बाद भी मैंने ये चीज रियलाइज करी कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। ये सारी बातें एक इत्तेफाक तो नहीं, इसलिए तुम ये नेगेटिव बातें सोचना बंद करो, क्योंकि हमारा मिलना डेस्टिनी में लिखा था। तुम खुद ही सोचो, जो सुमन रणवीर एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते थे, वो आज एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। तुम हो तो मैं हूं, वरना कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं सुमन कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुमन, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और रही बात इस साड़ी की, तो जिसने भी ये काम किया है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास जाके उसको थैंक यू बोलना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें बहाना दे दिया शॉपिंग करने का, और लड़कियों के लिए शॉपिंग तो स्ट्रेस बस्टर होता है ना? बस यही स्माइल मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा चाहिए। प्रॉमिस करो मुझे कि तुम इसी तरह मुस्कुराती रहोगी। और रही बात साड़ियों की, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल साड़ी। जब मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए गया था, तब मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल साड़ी खरीदी थी, एक स्पेशल ओकेजन के लिए। और मुझे लगता है कि आज वो ओकेजन आ गया। कैसे? वो ऐसे क्योंकि आज रणवीर मित्तल पहली बार वुड बी मिसेस मित्तल को एक रोमांटिक डिनर डेट पे लेके जाने वाला है। पर रणवीर, आप तो जानते हैं ना, शादी को अब दिन ही कितने बचे, और कल हमारी हल्दी है। ऐसे में घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या करें? एक काम करते हैं, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम डेट को यहां बुला लेते। मतलब समझने के लिए तुम्हें आज रात टेरेस पे आना होगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सो इट्स फाइनल। रणवीर मित्तल ऑफिशियली आपको एक रोमांटिक डेट पर लेके जाने वाला है, वो भी मित्तल सदन के टेरेस पे। एंड दैट इज फाइनल डील। डील तो हो गई, लेकिन डेट पे जाने से पहले मुझे कुछ बातों के जवाब चाहिए। किससे? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा ना सुमन, चलो। चलो। कैसे बताऊं तुम्हें रणवीर कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ बेटा। मेरी जान बसी है तुम में। कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो सुमन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। आज अगर वो गोली तुम्हें छू भी जाती ना, तो उसी गन से मैं उस मनहूस सुमन को शूट करके खुद मर जाती। और आपके इस बेटे का क्या हुआ जो आपकी इन हरकतों की वजह से जीते जी मर गया? ये क्या है? आपकी हरकतें।
आप रो रही किस लिए? आपका निशाना मिस हो गया इसलिए? What do you mean? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी रणवीर? मैंने कब कहा कि आप मुझे मरवाना चाहती? For God's sake, Mom, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि वो इंसान यहां किसे मारने आया था, मुझे या फिर सुमन को? आप जानती है ना उसे? पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे गुंडे को कैसे जानूंगी? मेरा क्या लेना देना उस गुंडे से? एंड बाय द वे, तुम अपनी होने वाली वाइफ के सामने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो अपनी मॉम पर। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अब मुझे लगता है आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ। नहीं सुमन, मैंने कहा ना तुमसे, अब हम दोनों एक हैं। जो बात होगी वो तुम्हारे सामने होगी। बताइए मां, आप जानती थी ना उसे? जवाब दीजिए, वो इंसान यहां किसे मारने आया था, मुझे या फिर सुमन को? How do I know रणवीर? ना मैं उस आदमी को जानती हूँ, ना इस मैटर से मेरा कोई लेना देना है। ये झूठ कह रही हैं आप। संगीत के वक्त आप मुझे बार बार अलर्ट रहने के लिए कह रही थी। इनफैक्ट आपने मुझे स्टेज पर जाने से भी रोका था, याद है आपको? तुम किस बात को किससे जोड़ रहे हो रणवीर? मैं तुम्हें इसलिए अलर्ट कर रही थी क्योंकि सुमन पर अटैक होने के बाद मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कंसर्न थी, नर्वस थी। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आज मेरा बेटा मुझसे ये सब कुछ पूछ रहा है। नर्वस थी? सुमन को रूम में लॉक करके आप नर्वस थी ना? You're forgetting रणवीर, you're forgetting, भूल रहे हो तुम। जब सुमन रूम में लॉक थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ और सबके साथ वहां गार्डन में थी। तो अगर मैं वहां थी तो यहाँ सुमन को मैं कैसे लॉक कर सकती हूँ? आंटी ने झूठ क्यों बोला? कहीं रणवीर का शक सही तो नहीं है? ये आंटी इस वक्त फोन पर क्या कर रही है? So sweet, क्या रोमांस है।
ये देख के तो मुझे तो साहिल की याद आ गई। कहाँ होगा खड़ूस, चेक करती हूँ। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है क्योंकि मेरा बेटा मेरे बारे में इस तरह सोचता है। हाँ मॉम, क्योंकि इस घर में सिर्फ आप ही जिसको सुमन से प्रॉब्लम। अग्री, मुझे उससे प्रॉब्लम है, लेकिन एंगेजमेंट के पहले मान तो गई थी ना। मानने की एक्टिंग भी तो कर सकती है ना माँ। और संगीत के बाद से सुमन के साथ सिर्फ हादसे हो रहे हैं, और आज ये आज तो आपने हद ही कर दी। आपने सुमन के रूम में घुस के उसकी सारी साड़ियां फाड़। What rubbish! तुम एक के बाद एक मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। समझते क्या हो तुम मुझे? हाँ, मैं कोई टीवी सीरियल की कोई वैप नहीं हूं जो ऐसी चीप हरकतें करते बैठूंगी। रणवीर, बाय द वे, इस घर में और भी तो लोग हैं ना। Then why me? हाँ, सुमन के साथ अगर कुछ भी होता है तो तुम हर बात पर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं गलत था माँ, मैं गलत था। कुल देवी माँ के दर्शन के बाद जब आपने सुमन के लिए इतना कंसर्न दिखाया, तब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि आपने सुमन को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट कर लिया माँ, लेकिन नहीं, मैं गलत। तुम तब गलत नहीं थे रणवीर, तुम अब गलत हो, अब गलत हो रणवीर। और तुम्हारी एक गलत फहमी की वजह से ना तुम हमारे बीच नहीं, एक होने वाली सास और बहू के रिलेशन को बिगाड़ रहे हो। मैं आपकी आंखें पढ़ सकता हूँ माँ, आप आज भी मुझसे झूठ बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही रणवीर, नहीं झूठ बोल रही मैं। तुम ही समझाओ इसे। आई एग्री कि सुमन के साथ बिगनिंग में मैंने बुरा बिहेव किया था। अरे सुमन का पास जानते हुए मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ इसी तरह बिहेव करती रणवीर। लेकिन अब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर होगी तो मैं तुम दोनों के साथ बैठकर शेयर करूंगी। एक मिडिल क्लास सास की तरह इस तरह की चीप हरकतें नहीं करूंगी मैं। आंटी, आपने अपनी पूरी बात ईमानदारी से रख दी, पर जब मैं नल पर हाथ धोने गई थी तब आप वहां थी, तो फिर आपने ये बात रणवीर से क्यों छुपाई? एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, 1000 बार यहाँ वहां आना जाना पड़ता है। अगर मैंने तुम्हें कोइंसिडेंटली वहां पर देख लिया और मेंशन करना भूल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर उंगली उठाओगी। नहीं आंटी, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं तो बस अपने दिल का वहम हो गया दूर तुम्हारा। इस बात से मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इंस्टिगेट कर रही हो। मैंने तुम्हें बहू मानने से इनकार किया था ना, तो माँ बेटे के बीच में दरार डाल रही हो तुम और मुझसे बदला ले रही हो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ओह शट अप, आई डोंट बिलीव दिस। आपको मानना होगा मॉम, सुमन ने नल के पास आपको देखा। वो ये बात सबको बता सकती थी माँ, लेकिन उसने ये बात सिर्फ अपने तक रखी। रश्मि, वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहती। तो अब मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें प्रूफ देना होगा। और वैसे भी तुम्हें मेरी खाई हुई कसम पर तो यकीन है ही नहीं, और मेरे पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए कोई तरीका ही नहीं। इसलिए फिर से आज मुझे तुम्हारी कसम खानी होगी बेटा। मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ रणवीर, सुमन का रूम में लॉक होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है रणवीर। कोई नहीं। आई होप कि आपकी सारी बातें सच हो, लेकिन मैं शादी सिर्फ सुमन से करूंगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
एक माँ के अलावा और कोई नहीं जानता कि उसका बेटा कैसे खुश रहेगा। तुम्हारी आंखों पर सुमन के प्यार की पट्टी बंधी है रणवीर, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। पर मैं तुम्हें सुमन के साथ शादी करके खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं।